कहानी फिर आई, फिर आई एक याद पुरानी भूली बिसरी एक कहानी भूली बिसरी एक कहानी फिर आई एक याद पुरानी भूली बिसरी एक कहानी भूली बिसरी। और कहा कि महाराज दशरथ जब शिकार खेलने के लिए गए तो श्रवण कुमार को और शब्द भेदी बाण लगा और वो शब्द भेदी बाण श्रवण कुमार की छाती में जाके लगा। पटौदा राजा राम जी, एक बात बताइए कि महाराज दशरथ शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। अब जब उन्होंने अपनी तुम्बी को डुबोया श्रवण कुमार ने और उस पानी के भरने की आवाज हुई, क्या बात है? तो महाराज दशरथ का निशाना इतना खराब लगा कि तुम्बी की जहां आवाज हुई वहां तो तीर लगा नहीं और तीर लगा श्रवण कुमार की छाती में। क्या बात? ये कहां की बात हुई? महाराज दशरथ के मुकाबले का कोई शब्द भेदी तीरंदाज नहीं था और अगर सुई की आवाज होती तो वो सुई की आवाज में तीर मार सकते थे। तो छाती से और कमर में तक अगर देखा जाए तो बहुत दूरी हो जाती है। अगर कमर से घुस करके भी पानी भरा होगा तो वो तुम्बी में, उस घड़े में, उस बर्तन में वो तीर लगना चाहिए था, लेकिन श्रवण कुमार को तीर छाती पे लगा। गलत बात हो गई ना। तो कहना है क्या? याद है आई एक घटना पुरानी, याद है आई एक घटना पुरानी, याद है आई एक घटना पुरानी। मारा उसे श्री राधे, मारा उसे भर के पानी, याद है आई एक घटना पुरानी, याद है आई एक घटना पुरानी। और कहना है देश बाल भक्ति सागर पर ये हमारा लाइव कार्यक्रम देश के अनेक प्रांतों में सुना जा रहा है चैनल के माध्यम से। कहना है क्या? आपके कहने के अनुसार कि उस पुरानी घटना का हुआ क्या? ये भगवान सिंह जी डीलर जी दरसोनी निवासी आदरणीय बाबा हमको 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। रुपए लेके करो इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चाचा बबलू जी हरप्रसाद जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। 200 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय चाचा श्री बनय सिंह जी प्रदान करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। 101 रुपए का पुरस्कार ओम प्रकाश जी दरसोनी 101 रुपए का पुरस्कार देते हैं। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय चाचा श्री धर्म सिंह जी देते हैं। 100 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय चाचा श्री समंदर सिंह जी देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। 100 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय चाचा श्री मुरारी लाल जी ड्राइवर साहब देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अरुण सिंह होता
हमें 101 रुपए का आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। 101 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय चाचा श्री गोपाल जी ठाकुर जी हमें प्रदान करते हैं। 100 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय चाचा श्री हरवान सिंह जी हमें प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। 100 रुपए ला लिया जल्दी। सुनील टेंट वाला न्यावंतपुर हमें 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। राम अवतार जी सीआई साहब हमें बरगमा निवासी हमें प्रदान करते हैं 100 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद है। 200 रुपए का पुरस्कार आदरणीय श्री भगवान सिंह जी पीपल हेड़ा हमें देते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। कहना है श्रवण की कहानी में है एक कहानी, श्रवण की कहानी में है एक कहानी। कहना है श्रवण की उस कहानी में एक कहानी और है। राजा राम जी शायद उस पर आपका ध्यान नहीं गया, और वो क्या कि महाराज दशरथ ने उस श्रवण कुमार को इरादे से मारा, क्योंकि तीर गलत जगह पे नहीं लगता। और क्यों मारा कि श्रवण कुमार की मां महाराज दशरथ की बहन लगती थी, और उस बहन ने अंतरजात के विवाह महाराज दशरथ की आज्ञा नहीं मानते हुए अंतरजातीय विवाह जबरदस्ती से किया। क्या बात है? जिससे महाराज दशरथ के कुल पर कलंक लगने वाला था। तो महाराज दशरथ ने वो बदला लेने के लिए कि मैं इसके कुल को ही नष्ट कर दूंगा, इस तरह से श्रवण कुमार जब उस जगह मिला तो श्रवण कुमार केवल एकमात्र पुत्र था, उसको मार दिया। ऐसा आता है कहीं कहीं। 50 पहले 50 अब आदरणीय बाबा श्री भगवान सिंह जी डीलर साहब देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करते हैं। जवाहर सिंह जी दरसोनी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। नाके वाले बाबा आदरणीय सत्तले बाबा के प्रतिनिधि हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहना है कि चंद्रकला का पुत्र मार दिया महाराज दशरथ ने। चंद्रकला दशरथ की बहन थी, तो कहना होगा क्या श्रवण की कहानी में है एक कहानी, श्रवण की कहानी में है एक कहानी। इरादे से मारा, इरादे से मारा भरने को पानी, श्रवण की कहानी में है एक कहानी, श्रवण की कहानी में है एक कहानी, श्रवण की कहानी। आदरणीय बाबा श्री अर्जुन सिंह जी हमें 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। 100 रुपए का पुरस्कार मुनेश जी भाई साहब जो लगातार हर एक पार्टी को हर बार देते हुए चले आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस मान सम्मान के लिए जो समस्त दूर से पधारी हुई पार्टियां हैं, उन सब का मान सम्मान हमारे भाई मुनेश जी ने रखा है। तो और एक प्रश्न उन्होंने किया, और वो प्रश्न में आदरणीय राजा राम जी पटौदा जी और आपके प्रतिनिधि मगन जी, उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ जब अपने नंबर पे आए तो ये बताएं कि उत्तर ये गलत था कि सही था। मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे उत्तर को आप मानते नहीं मानते, अन्यथा मैं प्रमाण ला करके इस मंच पर आपको प्रदान करूंगा कि इस प्रमाण सहित उत्तर है। और कहना है क्या, एक धुन है कि किस्मत ने उड़ाया मजाक यारो मेरे प्यार का, हो किस्मत ने उड़ाया मजाक यारो मेरे प्यार का, और ठेके वाली गली में है घर मेरे यार का, ठेके वाली गली में है घर मेरे यार का, ठेके वाली गली में है घर मेरे यार का। है ग्रंथों से चुना मुनिराज बस 2 इंच नाप का। आपने पूछा कि एक ऋषि है
वो सिर्फ 2 इंच ही लंबा है। अब आपको कहना चाहिए था, इंच तो उस समय थी नहीं, इंच तो अब ही है, आपको कहना चाहिए था कि वो अंगूठे के बराबर था, लेकिन फिर भी मान लिया आपकी बात को कि 2 इंच के लगभग होगा। तो कहना हुआ क्या, ग्रंथों से चुना मुनिराज बस 2 इंच नाप का, हमको बताओ नाम उनके बाप का, हमको बताओ नाम उनके बाप का, हमको बताओ नाम उनके बाप का। और कहना हुआ कि क्रतु के पुत्र हुए, और क्रतु का पुत्र जो हुआ वो कौन हुआ, वो हुआ बाल खिल्य मुनि, और वो अकेला नहीं हुआ। जिस तरह से सगर के 60,000 पुत्र थे, तो जिस तरह से 60,000 वो सगर थे, उसी प्रकार से बाल खिल्य भी 60,000 ऋषि हुए। और उनका पिता जो था वो था क्रतु। और कहना हुआ कि अगर आपको लगे कि प्रमाण चाहिए तो यहां प्रमाण रहेगा, और आप सुने उत्तर किस प्रकार से दिया गया है। है बाल खिल्य मुनिराज बस 2 इंच नाप का, है बाल खिल्य मुनिराज बस 2 इंच नाप का, क्रतु बताओ नाम उसके बाप का, क्रतु बताओ नाम उसके बाप का, क्रतु बताओ नाम उसके बाप का। कहना हुआ 60,000 है भाई ये सब सन्नत जिनकी माता है, 60,000 है भाई ये सब सन्नत जिनकी माता है। सूर्यलोक में रहते हैं सब विष्णु पुराण में आता है, सूर्यलोक में रहते हैं सब विष्णु पुराण में आता है। 60,000 है भाई ये सब सन्नत जिनकी माता है, सूर्यलोकों में रहते हैं सब विष्णु पुराण में आता है। सामर्थ्य जानता इंद्र क्या है इनके श्राप का, सामर्थ्य जानता इंद्र क्या है इनके श्राप का, क्रतु बताओ नाम उनके बाप का, क्रतु बताओ नाम उसके बाप का, क्रतु बताओ नाम उसके बाप का। आदरणीय श्री भगवान सिंह जी और राजेंद्र जी 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं। 50 रुपए हमारे आदरणीय चाचा श्री बलराम सिंह जी देते हैं, तो ये तो 150 है। अच्छा, अंतरा वालों के 50-50 100 हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। धारा ललिता मोडिया 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय बाबा श्री राम भजन सिंह जी दर्शन कीर्तन के अध्यक्ष हमें देते हैं 100 रुपए का पुरस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना है क्या, बाल खिल्य मुनि 60,000 हुए, और एक छोटी सी लकड़ी को हवन के लिए लेकर आए थे। इंद्र ने हंसी उड़ाई कि ये छोटे छोटे मुनि क्या उठा करके लाए हैं। इंद्र को भी श्राप दे दिया। वो बाल खिल्य मुनि थे जो सिर्फ 2 इंच के थे, और उनके पिता सन्नति थी, माता सन्नति थी, और उनके पिता क्रतु थे। और इनकी पूरी वंशावली चाहिए तो मैं और भी आगे बता दूंगा, समय नहीं है, सुनिएगा कि एक बार हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी के मध्य में दुश्मनी पैदा हो गई। दोनों भक्त और भगवान किस प्रकार से दुश्मन हो गए, दर्शोनी कीर्तन मंडल प्रस्तुत करता है, सुनिएगा। तो शुरू करते हैं। हो तुम जाओ ऋषि सभा में,
कि सम्मान रखो बस में, कि कौशिक तौर सी नहीं है खून राजा को नस नस में, कौशिक तौर सी नहीं है खून राजा को नस नस में। ओ तुम जाओ ऋषि सभा में, तुम जाओ ऋषि सभा में, सम्मान रखो बस में, कौशिक तौर सी नहीं है खून राजा को नस नस में, कौशिक तौर सी नहीं है खून राजा को नस नस में। क्या हुआ? सुकंत आराधना करने जा रहे थे, पूजा करने जा रहे थे ऋषियों की, लेकिन नारद ने बीच में आकर के एक टांग अड़ाई और कहा सुकंत, कौशिक कोई ऋषि मुनि नहीं है, नमस्कार नहीं करनी है जाकर के। तो कैसी परिस्थिति पैदा हुई सुकंत राजा के सामने? गिर पर सुकंत आए, बहुत तेरे संत आए, गिर पर सुकंत आए, बहुत तेरे संत आए, वो गिर पर सुकंत आए, बहुत तेरे संत आए, गिर पर सुकंत आए, बहुत तेरे संत आए। वो पहले विवेक मरता जब मनुष्य अंत आए, पहले विवेक मरता जब मनुष्य अंत आए, वो पहले विवेक मरता जब मनुष्य अंत आए, पहले विवेक मरता जब मनुष्य अंत आए। वो कर जोड़े नहीं ऋषि को, कर जोड़े नहीं ऋषि को, फिर विघन पड़ो रस में, कौशिक तो ऋषि नहीं है खून राजा को नस नस में, कौशिक तो ऋषि नहीं है खून राजा को नस नस में। ये जो कौशिक ऋषि हैं, ये जन्म से ऋषि नहीं है, गाधी सुत कुश नाती, कुश ध्वज के नाती गाधी राजा के पुत्र हैं, और ये ऋषि नहीं है। प्रणाम तो राजा को ऋषियों से ले करना चाहिए, झुकना चाहिए, लेकिन एक राजा को राजा के समक्ष झुकना नहीं चाहिए। सुकंत ने बात मान ली, और जब हुआ ये, बेटा पल्ली तरफ जा, बुला लीजिए, ले लौकी लेके चला लीजिए। 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय गाजीपुर जी निवासी, गंज खेली निवासी, नाम बता, राजेश टेंट हाउस, हमें देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। और ये आदरणीय चाचा श्री थान सिंह जी पप्पी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहना हुआ कि कौशिक ऋषि को प्रणाम नहीं किया, मान ली नारद की बात, और वहीं विघन रस में पड़ गया, और पहुंचे कौशिक ऋषि श्री रामचंद्र जी के पास ये कहने के लिए कि मेरा अपमान हुआ समस्त भरी सभा में, तो मैं उस व्यक्ति की मृत्यु चाहता हूं, और उससे नीचे मुझे कुछ मंजूर नहीं है। श्री रामचंद्र जी सौगंध खा के कहते हैं, प्रण कर लेते हैं कि सुकंत को बचाने वाला इस संसार में अब कोई मौजूद रहेगा ही नहीं, और जो बीच में आएगा उसको नष्ट होना पड़ेगा। आदरणीय सज्जनों, कहना हुआ क्या कि जब सुकंत ने ये बात सुनी तो इधर उधर घूमता रहा, किसी ने आश्रय नहीं दिया। श्री रामचंद्र जी के धनुष के समक्ष कोई खड़ा हो सके, ऐसा कोई वीर उस ब्रह्मांड में मौजूद ही नहीं था। तो नारद मिले, सुकंत परेशान कि नारद जी तुम कोई खोजता हुआ आ रहा हूं, मेरी जान पे बनाई तुम्हारी मान ली, तो मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा कि मेरे साथ आओ, मेरे पास समस्या है तो उसका समाधान भी है। मैं ही समस्या हूं और मैं ही उसका समाधान भी हूं। आदरणीय सज्जनों, नारद मुनि ने सुकंत को बैठा दिया माता अंजनी की उस गुफा, उस महल के समक्ष, और सुकंत रोने लगा। और सुकंत क्या कहता है? और आया शरण तुम्हारी मैया, कैसे धीर धरो। मां अंजना मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। कहना है क्या कि आया शरण तुम्हारी
कि कौन है तू, मेरे दरवाजे पर क्यों रोता है, और मैंने तुझे पहले कभी देखा ही नहीं। आदरणीय सज्जनों, सुकंत ने कहा कि मैं सुकंत नाम का राजा हूं, मां तुम्हारी शरण में आया हूं, कोई व्यक्ति मुझे मारना चाहता है। कि कौन मारना चाहता है? कहते हैं शरणागत की रक्षा करने का धर्म हमारा सनातन काल से चलता आ रहा है। तू शरण में आया है, तेरी रक्षा होगी, लेकिन तू बता कौन मारना चाहता है। आदरणीय सज्जनों, नारद के कहे अनुसार सुकंत ने नाम नहीं बताया और कहा कि पहले मुझे वचन दो मां कि तुम मुझे बचा लोगी। अंजना माता को बड़ा क्रोध आया कि जिसके पुत्र की गदा में इतनी सामर्थ्य है कि पूरे ब्रह्मांड को हिलाने की क्षमता रखता है मेरा पुत्र, और तू कहता है मैं तुझे बचा नहीं सकती, कि बोल मैं तेरी रक्षा करने का वचन देती हूं, अब बता कौन तुझे मारना चाहता है। आदरणीय सज्जनों, तो कहना हुआ क्या कि हनुमान जी ने जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई, उन्होंने बताया कि श्री रामचंद्र जी मुझे मारना चाहते हैं, तो हनुमान जी को बुलाया गया, समस्या पैदा हो गई। हनुमान जी ने सिर्फ, चूंकि समय कम है और इस कहानी जो बहुत ही रोचक कहानी थी, कथा थी, इसको हमें यहीं मजबूरन समाप्त करना पड़ेगा। और कहना हुआ क्या कि जब सुकंत की रक्षा के लिए हनुमान जी सुकंत की रक्षा के लिए खड़े हो गए, तो श्री राम जी ने कहा कि हनुमान बीच में से हट जाइए। आदरणीय सज्जनों, हनुमान ने क्या उपाय किया? श्री रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करने के लिए सुकंत को भी कहा और खुद भी बैठ गए श्री रामचंद्र जी, और उस नाम रूपी राम के समक्ष सामर्थ्य उनकी कम हो गई, परास्त हो गई। आदरणीय, कहना हुआ क्या कि मैं जिस दिन भुला दूं सुरा भेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए, उसी रात हो जाए आंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए आंधी, तो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। और हुआ क्या कि हनुमान जी को लक्ष्मण ने तीर मारा, और जैसे ही लक्ष्मण ने हनुमान जी को तीर मारा, और हनुमान जी की सीधा छाती में जाकर के लगा, उधर हनुमान जी की छाती में तीर लगा, तो उधर रथ से प्रभु श्री रामचंद्र जी धड़ाम से नीचे आकर के गिरे। आदरणीय सज्जनों, क्योंकि कहना हुआ है क्या, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। और कहना है, तो हनुमान जी रक्त रंजित हैं और श्री रामचंद्र जी भी नीचे पड़े हुए हैं। श्री रामचंद्र जी दौड़ करके जब मूर्छा त्यागी, तो हनुमान जी को उठाया, गोद में लिया, और रोते हुए हनुमान जी के रक्त को पोंछने लगे। उनके जो पसीना आया हुआ था माथे पर, उस माथे को पोंछने लगे रोते हुए। और कहना हुआ है, हनुमान जी को जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जाकर के उठाया, हनुमान जी ने बड़ी चालाकी की कि लक्ष्मण शेष के अवतार हैं, तो हनुमान जी शंकर के अवतार हैं। तो कहना हुआ क्या कि उस बाण से हनुमान जी पर उतना असर नहीं हुआ, लेकिन हनुमान जी ने बड़ी चालाकी की और सुकंत को अपने ऊपर खींच लिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का हस्त जो है वो सुकंत के ऊपर घूम गया। और कहना हुआ क्या कि श्री रामचंद्र जी का जिसके ऊपर हाथ पड़ गया वो तो वैसे ही
उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्षमा कर दिया और इस प्रकार के सुगंध सी रक्षा हुई। और एक प्रश्न और लेते हैं, इसी प्रकार से हमारा ये संवाद होता है समाप्त। कहना हुआ क्या? क्योंकि शुरू से नहीं ले पा रहे हैं, समय कम है, 2 लाइन और सुनाएंगे। वो तीर भला किस काम का है, वो जो तीर निशाने से चूके 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 रे, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। और हम नाचे बिन घुंघरू के, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। सस गा गा रे रे सा नी नी सा सा सा, सस गा गा रे रे सा नी नी सा सा सा, गा गा पापा मम्मा गा रे रे गा गा गा, गा पापा मम्मा गा रे गा गा गा, पानी सा पानी सा पानी सा पानी सा, पानी 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 पानी, रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा, पापा 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 गा रे सा नी सा 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 सा, पापा मा गा मा गा रे गा रे सा रे सा नी सा सा रे सा गा रे मा गा मा गा मा पापा पापा गा रे सा नी दा पा सा, पापा गा रे सा नी दा पा सा। बिना शीश की नारी किसी को प्यारी थी, बिना शीश की नारी किसी को प्यारी थी। कैसे हुआ और कहाँ हुआ ये, कैसे हुआ और कहाँ हुआ, हमें तुमसे होकर पूछे पूछे पूछे। बिना शीश की नारी किसी को प्यारी थी, बिना शीश की नारी किसी को प्यारी थी। बोल सकते 100 रुपए आदरणीय ताऊ श्री